राधे राधे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के स्पेशल मास्टर क्लास में। और जैसे कि आज राधाष्टमी है, तो राधाष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के आधार थे, और उसके साथ जो आह्लादनी शक्ति है, उसके साथ साथ वो परम शक्ति हैं, जिनकी वजह से या यूं कहिए जिनसे और भी सारे शक्ति उनसे प्रकट हुए हैं। तो जो हायर एनर्जी है, उनका आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। और जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी इनसे हमेशा प्रेरणा लेकर और उनका आशीर्वाद लेकर जीवन में आगे बढ़े। आज जैसे कि हम नेइंग प्रोनोलॉजी का मास्टर क्लास रखे हुए हैं, और उसमें जैसे कि एक टॉपिक है कंपाउंड नंबर्स, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। नेइंग प्रोनोलॉजी ये एक ऐसा मोडालिटी है जिसमें प्रोनोलॉजी के माध्यम से हम नाम को सुधारते हैं, उसमें एक अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, या यूं कहा जाए कि नाम का जो एक अर्थ है, वो अर्थ को भी हम सही तरीके से डिजाइन करते हैं। तो क्रोनोलॉजी को एडवांस्ड नेम न्यूमरोलॉजी का और एक स्टेप माना गया है। तो इसमें जो बेस होता है वो नेम न्यूमरोलॉजी का होता है। एंड न्यूमरोलॉजी जैसे कि आप जानते हैं अंक ज्योतिष, तो अंकों की गणना वो फंडामेंटल या प्राइमरी स्टेज में आ ही जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यूं कहिए ये दोनों साथ साथ एक साथ ही जुड़े हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि किसी के नाम को डिजाइन करते वक्त जो हम न्यूमरल न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं, उन्हें फिर कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें कंपाउंड नंबर एक मेजर रोल प्ले करता है। और कंपाउंड नंबर को यह भी कहा गया है कि जो आपका नाम का जो बेस है उसके ऊपर ही आधारित होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेकर हम इस चीज को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ कुछ कंपाउंड नंबर के एनालिसिस भी करेंगे, और उसके साथ कुछ रेमेडीज भी इसमें आपको आज मिलेंगे। तो काइंडली आप सभी वीडियोस ऑन कर लें, और जैसे कि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे इस कंपाउंड नंबर में निकल कर आती हैं, और क्या हम आज सीखने वाले हैं। सो आप भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि साथ ही साथ आप अगर लिखेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज स्टोर होके रह जाता है, और वो बाद में आपको आपके रिक्वायरमेंट के टाइम पर बहुत ही आपको हेल्प करता है। राइट। तो ये सारी चीजें जब हमें सीखने को मिलती हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो हमें राइट एक तो हमें सीखने को मिलता है, लेकिन अगर वो चीजें हम अप्लाई करें हमारे डे टू डे लाइफ में, तो वो चीज क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। राइट। सो विल लर्न टुडे। जस्ट ए सेकंड, मैं ये जैसे ही ठीक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसमें हम आगे बढ़ेंगे। राइट। सो क्रोनोलॉजी ये एक अपने आप में यूनिक नॉलेज है, जिसमें हम नाम के बारे में तो सीखते ही हैं, लेकिन क्रोनोलॉजी सीखने का आपको और एक फायदा है। आप जिस किसी भी वर्ड को देखते हैं, चाहे वो किसी प्रोडक्ट का नाम हो, किसी कंपनी का नाम हो, या किसी ऐसे वस्तु का नाम हो जो आप अपने जीवन में उसे यूज कर रहे हो या यूज ना करते हो। इवन इफ आप कोई भी ऐसे प्रोडक्ट को लेकर, कोई भी चीज को लेकर आप उसमें बहुत ही रूट लेवल से
एडवांस लेवल तक और बहुत ही बारीकी से उन चीजों को सीख सकते हैं, उन तत्वों को समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपके जीवन में। और क्योंकि ये एक ऐसा अनूठा साइंस है, तो ये सभी को सीखना चाहिए। राइट। सो जस्ट अ सेकंड, मुझे जस्ट 10 सेकेंड्स दीजिएगा, इसमें मैं कुछ स्लाइड्स ऐड कर लूं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे टॉपिक में। सो जस्ट सॉरी फॉर द अनकन्वीनियंस। राइट। सो आज हमारे जितने भी मित्र जुड़े हैं, और उसके साथ हम इन सब चीजों के ऊपर तो चर्चा करेंगे ही, कुछ नाम का भी एनालिसिस करेंगे। राइट। तो देखिए, जैसे हम आज जो विषय लेकर आए हैं, इसमें हमारा जो हेडिंग है वो है नेम प्रोनोलॉजी कंपाउंड नंबर्स। राइट। क्योंकि ये फास्ट लिखने में थोड़ा सा ये होता है कि राइटिंग थोड़ा सा चेंज हो जाती है। राइट। देखिए, तो सबसे पहले वर्ड आता है नेम, फिर उसके बाद आता है प्रोनोलॉजी, फिर उसके बाद आता है कंपाउंड नंबर्स। लेकिन आप पहले देखेंगे कि हम इसका जो आधार है वो है नेम न्यूमेरोलॉजी। एंड नेम न्यूमेरोलॉजी में हम पहले आते हैं कंपाउंड नंबर पर। लेकिन उससे पहले काफी सारी चीजें हैं। नाम का प्रथम अक्षर भी है, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो हम कोर्स में सीखते हैं। तो कंपाउंड नंबर, ये हम कह सकते हैं कि पहले तो हम जानते हैं नंबर्स, वो है 1 to 9। राइट। लेकिन अगर ये 1 to 9 के बाद अगर जाएंगे, 10 से स्टार्ट होगा और कंटिन्यू चलता रहेगा। कंटिन्यू, इसमें जैसे जैसे आप 1 ऐड करते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। तो 10 से लेकर उससे आगे तक का जितना भी नंबर है, हम उन्हें कह सकते हैं कंपाउंड नंबर्स। यानी कि एक से अधिक नंबर को एक साथ अगर लिखा जा रहा है, तो उन्हें कहा जाता है कंपाउंड नंबर। राइट। सो कंपाउंड नंबर हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव करते हैं। कंपाउंड नंबर हमारे जीवन में उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। राइट। तो ये कैसे इनको इफेक्ट करते हैं हमारे जीवन में, या किसी भी वस्तु को, या किसी भी कंपनी, या किसी भी प्रोडक्ट को। एक फर्स्ट नंबर होता है, फिर उसके बाद एक सेकंड नंबर होता है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर भी होता है अगर उसका वैल्यू बढ़ता गया है। लेकिन प्राइमरीली जो डबल डिजिट से आते हैं, वो कंपाउंड नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट डिजिट जो आरंभ करता है उस कंपाउंड को, वो उसका भी असर, उसका भी इफेक्ट उसी चीज पर या उसी पर्सन पर रहता भी है। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है, सेकंड नंबर, उसका भी इफेक्ट रहता है। राइट। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो नंबर स्टार्ट होता है। राइट। और ऐसा देखा गया है कि हर एक नंबर का प्रभाव होने के बावजूद जो इनका टोटल आता है, कंपाउंड का टोटल, वो ये वाला चीज सबसे असरदार होता है। इसका इफेक्ट बहुत बड़ा रहता है। तो ये कैसे होता है, आइए जानते हैं। सपोज ए नंबर इज, जस्ट ए सेकेंड, चैट बॉक्स में देखते हैं। सर एग्जाम्पल से समझाइए, थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है। ओके विनीता जी, उसी टॉपिक पर हम आ रहे हैं। जैसे कि यहां हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देखिएगा
कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं नंबर ले रहा हूं 24। सो 24 कंपाउंड नंबर में आप देखेंगे द फर्स्ट नंबर इज 2, राइट। देन सेकेंड नंबर इज 4, फर्स्ट नंबर, देन इट इज सेकेंड नंबर। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो नंबर से आपका कंपाउंड नंबर स्टार्ट हो रहा है उसका प्रभाव यानी कि उसका इफेक्ट देखा जाता है। देन उसके बाद देखा जाता है, सॉरी, उसके बाद देखा जाता है इसके टोटल का, राइट। डबल डिजिट कंपाउंड नंबर में आपको इसका असर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे डिजिट्स बढ़ते जाएंगे, यानी कि यहां पे मैं कह सकता हूं डिजिट्स, यानी कि सपोज एग्जाम्पल 2 4 6 8 7 1, अगर एग्जाम्पल के तौर पर ये एक ऐसा नंबर है, यानी कि 2,46,871, तो इसमें हर एक नंबर का तो प्रभाव रहेगा, लेकिन इतना ज्यादा कैलकुलेशन कोई नहीं करता है। बस यहाँ पे देखा जाता है स्टार्टिंग, देन इज इक्वल टू इन सब का टोटल, राइट। तो यहाँ पे हम डबल डिजिट का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग नंबर इज 2। तो 24 में जिसका इफेक्ट पहले आएगा या यूं कह लीजिए ज्यादा रहेगा, तो वो होता है 2 का। और देखेंगे 2 रिप्रेजेंट्स मून, और इसमें आपका, आप ये कह सकते हैं अगर ये किसी पर्सन का नंबर है तो वो अपने मन से प्रभावित होंगे, या उनके ऊपर उनके मन का प्रभाव ज्यादा रहेगा। और सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं कि वो पर्सन मूडी हो सकता है, या उनको मूड स्विंग्स रह सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि मूड स्विंग होगा, लेकिन कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है सेकंड नंबर के ऊपर, मूड स्विंग रहेगा या नहीं रहेगा, राइट। तो देखिए यहां पे मून आ गया, तो मन का प्रभाव हो गया। तो ये पर्सन कैसे होंगे? द पर्सन विल बी आर्टिस्टिक, राइट। और इनको इंटरेस्ट रहेगा इन सब चीजों की। द पर्सन विल बी क्रिएटिव, राइट। या यूं कहिए इनको कुछ रचनात्मक चीजों में ये काम कर रहे होंगे, क्रिएटिव, और इनको इंटरेस्ट भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि उनका वर्क ही क्रिएटिव होता है। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि इनको गाना सुनना बहुत अच्छा लगता होगा, या गाना गाना भी अच्छा लगता होगा, या ये आप कह सकते हैं राइटर हो सकते हैं, और एक लिरिसिस्ट हो सकते हैं, यानी कि जो गाने लिखते हैं। फिर उसके बाद ये भी आप कह सकते हैं कि वो एक हीलर भी हो सकते हैं, हीलर। और उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक टीचर भी हो सकते हैं। आप पूछेंगे कि 2 और 4 में टीचर कैसे आ गया? टीचर कैपेबिलिटी इज आल्सो देयर इन मून एंड आल्सो इन राहु। तो यहाँ पे 24 नंबर है, तो इस वजह से मैंने लिखा टीचर। और पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि टीचर में आपको ज्यादातर फीमेल्स मिलेंगी। वाई? क्योंकि एक फीमेल प्लैनेट है मून, तो इसमें आपको फीमेल टीचर्स भी मिल सकते हैं। और एक चीज जो मेरे रिसर्च का पार्ट है,
एग्जाम्पल के तौर पर ये बॉलीवुड में भी हो सकता है, या यूं कहिए बॉलीवुड वर्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट हियर, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली एक्टिंग लाइन में हो सकते हैं, एक्टिंग, राइट। पर्टिकुलरली कहने का मतलब एक्टिंग भी एक लाइन हो सकता है। और देखिए, अगर 24 नंबर टीचर हो सकता है, तो फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्टिंग में रहेंगे, ज्यादातर आप देखेंगे कि इनको एक रोल मॉडल की तरह देखा जाएगा, रोल मॉडल, राइट। जैसे एग्जाम्पल हीरोइन, या कोई ऐसा एक इम्पोर्टेंट रोल जो पूरे फिल्म को प्रभावित करे, पूरे फिल्म को प्रभावित करने वाले रोल इनको मिलेंगे या मिल सकते हैं, राइट। और उसके साथ हम आते हैं सेकंड नंबर 4 के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे सेकंड नंबर देखिए 4 का है, तो 4 यहाँ पे क्या करवाएगा आपको, 4 देगा आपको ब्रेन, 4 देगा आपको एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, राइट। फिर उसके बाद आपको देगा कनेक्शन, कनेक्शन विथ हायर अथॉरिटीज, हायर अथॉरिटीज। कैसे? 4 वाले लोगों का डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक बड़े पदवी वाले लोगों के साथ संपर्क रहता ही है, क्योंकि बड़े लोगों को चाहिए एक जुगाड़ू पर्सन, या यूं कहिए एक कनेक्शन बिठाने वाला पर्सन। तो वो 4 नंबर में पाते हैं, तो वहां से बिग पर्सनालिटी कनेक्शन भी इनको मिल जाते हैं, या उनके साथ उनका संपर्क हो जाता है, राइट। तो इसी बिग पर्सनालिटी की वजह से ये भी खुद एक इन्फ्लुएंस्ड पर्सन कहलाते हैं, इन्फ्लुएंस्ड पर्सन। व्हाई? ड्यू टू द रिलेशन विथ बिग पर्सनालिटीज, दे विल बी आल्सो कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल और इन्फ्लुएंस्ड पर्सन। तो 24 को ये भी कहा गया है। फिर उसके साथ ये भी देखा गया है कि ये एक ग्रोथ का नंबर है, ड्यू टू टोटल 6, ये एक लग्जरी का नंबर है। और उसके साथ यूं कह सकते हैं कि लग्जरियस प्रोडक्ट्स के नाम भी 24 पर आते हैं, फिल्मों के नाम भी आते हैं, और फैशन या फैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब भी इसमें दिखने को मिलेंगे, राइट। देन हम आते हैं इसके, ये सारे हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स। फिर उसके बाद आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव पॉइंट में आप देखेंगे कि यहाँ पे, जैसे हम जानते हैं 4 नंबर राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, तो ये एक ग्रहण योग भी पैदा करता है, ग्रहण योग। ग्रहण योग की वजह से इनको मूड स्विंग्स होते हैं, या इनके मदर को हेल्थ इश्यू होता है। ये पॉइंट सर आप लिख लीजिए, मदर को हेल्थ इश्यू हो सकता है, या यूं कहिए इनके जो शांति भंग भी हो सकता है, शांति भंग, राइट। और उसके साथ ये भी कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली इन लोगों के अगर कुछ फैक्टर्स को टेस्ट किया जाए, कुछ काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं लोग, कुछ काम बनते बनते बिगड़ जाते होंगे।
बनते बनते बिगड़ जाते होंगे, ये भी कह सकते हैं। और उसके साथ इनको रिलेशनशिप इशू भी हो सकता है, रिलेशनशिप इशू भी हो सकता है, और हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है। कैसे? पर्टिकुलरली ब्रेन को लेकर, या यूं कह लीजिए डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह डिजीज में नहीं आते, वो एक टेम्पोररी बेसिस पे आप कह सकते हैं एंजाइटी। लेकिन डिप्रेशन यहाँ पे एक डिजीज के हिसाब से आएगा। और उसके साथ स्किन इश्यूज भी हो सकते हैं, स्किन डिजीज या स्किन इश्यूज। देन कम्स इन्फेक्शन आल्सो, इन्फेक्शन में आप ऑल ले सकते हैं, या पर्टिकुलरली स्किन रिलेटेड इन्फेक्शंस भी आप ले सकते हैं। एंड कई बार देखा गया है इसमें लिटिल बिट हम ऐसा देख सकते हैं कि कैंसर भी अफेक्ट कर सकता है। वाई? कैंसर होता है 4 नंबर से, यानी कि 4 नंबर से वो सेल में ऐसे क्रिएट होते हैं जो वो कैंसर को बढ़ावा देता है, राइट। और उसके साथ 2 नंबर जैसे कि पानी का है, लिक्विड, लिक्विड की वजह से ये क्या होता है कि पूरे बॉडी में इफेक्ट करता है, फुल बॉडी। या जो 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है जिन जिन बॉडी पार्ट्स को, 2 नंबर जिन जिन बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, उन बॉडी पार्ट्स में कैंसर हो सकता है ड्यू टू 2-4 कॉम्बिनेशन। तो ये सारे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 नंबर जो भी यूज कर रहा है उसे ये डिजीज हो जाएंगे, नहीं। कुछ लापरवाही होती है, कुछ महादशा अंतरदशा होता है, कुछ खुद का भी रहन सहन चाल चलन होता है, जिस वजह से इन डिजीजेस को पर्टिकुलरली वो लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो मोरोवर कहा जाए, ये सक्सेस भी जितना देता है उस हिसाब से कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, राइट। इसमें कई सारे प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। और उसके साथ जैसे बोला जाता है कि अपने शुक्र पर्वत पर 24 लिखना चाहिए, शुक्र पर्वत पर 24 लिखना चाहिए। ये काफी हद तक सभी लोगों के ऊपर वर्क नहीं करता। वाई? जिन लोगों के मून एफ्लिक्टेड होते हैं, या चंद्र, जैसे 2 नंबर चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर किसी के चार्ट में चंद्र अगर ठीक स्थिति में ना हो, या गलत घर में हो, जो इनके एंटी होते हैं, उसमें ये 24 नंबर उतना अच्छा वर्क नहीं करता, राइट। तो उसके लिए और भी कई सारे उपाय हैं जो आप करके शुक्र की एनर्जी को आप जीवन में इनवाइट कर सकते हैं। तो 24 नंबर ये हम कह सकते हैं कि ज्यादातर लोगों को देने से पहले हमें देखकर जानकर ये नंबर देना चाहिए। सो इन सब केसेस में पर्टिकुलरली हम उपाय क्या कर सकते हैं, तो उपाय भी लिखिए। अगर 24 नंबर है और उसमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, तो उसमें कहा गया है कि आप मेडिटेशन करें, राइट। और उसके साथ अपने मदर का हमेशा आशीर्वाद लें। और ये होता है कि जितने भी फीमेल्स हैं उसका आप रिस्पेक्ट करें, फीमेल्स। क्योंकि 24 में आप देखेंगे, ये हो गया फीमेल प्लैनेट, एंड इन दोनों की यूपी की वजह से जो आया वो भी आता है फीमेल प्लैनेट। तो मोर ओवर यहाँ पे फीमेल नंबर ही ज्यादा आपको दिख रहे हैं। तो अगर इस नंबर का आपको पॉजिटिव रिजल्ट पाना है, तो आपको फीमेल को हमेशा रिस्पेक्ट करना होगा, राइट। या यूं कह लीजिए आपको कोई भी कड़वी बातें नहीं बोलनी। फिर उसके बाद ये आता है कि ज्यादा आपको
गैजेट से, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जैसे मोबाइल हो या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन सब का ऐसा कह सकते हैं कि आप ज्यादा यूज ना करें इनका, मतलब थोड़ा सा परहेज भी करें, ज्यादा व्यवहार, ज्यादा आपको जस्टिस। आपको ज्यादा व्यवहार नहीं करना, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, पिछले क्लासेस में भी मैं बता चुका हूँ, वो 4 नंबर के अंडर में आते हैं। और 4 नंबर के अंडर में आने के कारण, 4 नंबर के अंडर में आने के कारण ये 2 नंबर को एफ्लिक्ट करते हैं या इसके ऊपर प्रभाव देते हैं। प्रभाव डालने पर आपको मूड स्विंग्स हो सकता है, या गैजेट एक ऐसा भी डिजीज है जो आपको हमेशा के लिए मोबाइल के ऊपर ही डिपेंड होना, उसी को यूज करने के लिए मजबूर करेगा, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में लगातार इन सब गैजेट्स को यूज करने के लिए ही मन में आएगा। तो उस डिजीज से भी आपको बचना होगा। तो इसलिए आपको जब जब आप यूज ना करें, या यूं कहिए पर्टिकुलरली जब आप रात को सोने जाएं, ये तो सभी को करने चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली इन लोगों के लिए अनिवार्य है, मोबाइल स्विच ऑफ करके रखना चाहिए। तो ये एक चीज भी है, 24 नंबर में हमें ये चीज देखने को मिलता है कि ज्यादा ये लोग गैजेट के प्रति प्रिय होते हैं या सोफिस्टिकेटेड चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं। तो उन सबको थोड़ा सा कम करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि जिन लोगों को ये अप्रोप्रिएटली सूट करेगा, उनको तो अच्छा है, ग्रोथ देगा। लेकिन जिन लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा, उनको मॉनिटरी प्रॉब्लम भी दे सकता है। मॉनिटरी प्रॉब्लम यानी ये एक ऐसा नंबर है कि आपको लग्जरी के प्रति बहुत ज्यादा टेम्प्ट करेगा। तो इसमें क्या होगा, आपका एक्सपेंडिचर होगा, आप बहुत ज्यादा लग्जरियस प्रोडक्ट के ऊपर खर्च कर सकते हैं, जिस वजह से आपका मनी प्रॉब्लम ड्यू टू मनी शॉर्टेज, मनी शॉर्टेज की वजह से आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो जिन लोगों को सूट नहीं करेगा, वो लग्जरियस प्रोडक्ट के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्ट तो होंगे, क्योंकि 24 है और ये 6 है। 2 नंबर भी लग्जरियस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को रिप्रेजेंट करता है। और 6 नंबर तो लग्जरियस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इनमें ही आप अगर ज्यादा घुसे रहेंगे, तो नतीजा आपका ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा, बाहर खाना घूमना ये सारी चीजें। और उसमें क्या हो सकता है कि आपके इनकम से ज्यादा खर्चे बढ़ सकते हैं, जिससे मनी शॉर्टेज हो सकता है और उस वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो 24 नंबर हर किसी को सूट, यानी कि हर कोई नंबर तो हर किसी को सूट नहीं करेगा, लेकिन पर्टिकुलरली 24 नंबर उन्हीं को दिया जा सकता है जो इसका वाइब्रेशन अपने जीवन में चाहते हैं, और उनके बेसिक डेस्टिनी काफी सारे नंबर्स को कंपैटिबल होने पर ही ये नंबर लिए जा सकते हैं। तो नेम न्यूमरोलॉजी और प्रोनोलॉजी, इन दोनों में हम ये चीज सीखते हैं कि कैसे हर एक कंपाउंड नंबर का यूज हमें करना चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और एक रेमेडी है, स्पेशल रेमेडी इनको करनी चाहिए। विच रेमेडी, या तो ये, अगर ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में घुसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, तो इनको राहु का बीज मंत्र करना चाहिए। या अगर इनको बहुत ज्यादा इमोशनल फील होते हैं, इमोशनल, या मदर को हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो इनको चंद्र का बीज मंत्र जाप करना चाहिए।
मोर ओवर कहा जाए, राहु का बीज मंत्र इन दोनों केसेस में कर सकते हैं, चंद्र का बीज मंत्र आप इन सब चीजों के केसेस में कर सकते हैं। ये बीज मंत्र है, ये आप कर सकते हैं। तो राहु का बीज मंत्र जैसे मैंने बताया था, आप सर्च भी कर सकते हैं, जो है ओम भ्रांग ह्रीं भ्रौं सह राहुवे नमः। सो ये होता है आपका राहु का बीज मंत्र। तो और चंद्र का बीज मंत्र क्या है? जैसे कि आप ये लिख सकते हैं, ओम श्राम श्रीं श्रौं सह चंद्राय लिख सकते हैं, या चंद्रमसे नमः भी लिख सकते हैं। या आप चंद्राय नमः भी लिख सकते हैं। सो ये बीज मंत्र आपको जाप करने हैं, जिससे आपका राहु भी ठीक रहे और चंद्र भी ठीक रहे। और शुक्र के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्योंकि शुक्र आने पर 24 में इन दोनों को टोटल करने पर जो 6 आता है वो कंट्रोल कर लेता है 4 को, और ये कंपाटिबल यानी कि मित्र होता है 2 नंबर का। तो इस वजह से 6 नंबर के लिए आपको इसमें पर्टिकुलरली मंत्र जाप आप कर सकते हैं, लेकिन नॉट नीडेड। पर्टिकुलरली आपको इसमें राहु का बीज मंत्र अगर आप करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली 4 नंबर की वजह से ये जो एफ्लिक्टेड होता है, या यूं कहिए पर्टिकुलरली आप देखेंगे पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण एंड अमावस, इन 3 दिनों पर पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि 24 वालों का मूड स्विंग, इरिटेशन और एंजाइटी ये बढ़ सकता है। और इन सब चीजों के ऊपर 24 में अगर इस पर्सन का नाम बी से स्टार्ट हो रहा हो, आर से स्टार्ट हो रहा हो, के से स्टार्ट हो रहा हो, तो इन लोगों को और ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? इन तीनों का वैल्यू भी 2 आ रहा है, राइट। और अगर किसी एम वाले, डी वाले, टी वाले, इन लेटर्स का वैल्यू 4 आता है, तो इनको भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, राइट। तो पर्टिकुलरली बी, आर के एंड एम डी टी या डी एम टी, इन वालों को, इन मतलब स्टार्टिंग लेटर खास करके इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और पर्टिकुलरली पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण और अमावस के टाइम में, और उसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी इनसे जो होता है इस पीरियड में भी आपको ये इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इन सब पर्टिकुलरली दिनों में आपको राहु बीज मंत्र का जाप करके इस एनर्जी को आपको बैलेंस करना होगा। और इस समय पर आपको प्रिकॉशन दिया जाता है, प्रिकॉशन, आप कोई लॉन्ग टूर में ना जाएं, आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ
कंट्री ना जाए जो लॉन्ग टूर में जाता है। इस समय आप, जैसे डिलीवरी होता है, इस चीज को तो अवॉइड किया ही जाता है। फिर उसके साथ आप कोई भी न्यू वर्क स्टार्ट, यानी कि कोई भी नया काम स्टार्ट ना करें, क्योंकि जब आपका मन ही सही नहीं होगा, तो आप कहीं घूमने जा रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवलिंग में जा रहे हो, तो इस वक्त आप बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ सकते हैं। ट्रैवलिंग, न्यू वर्क स्टार्ट, या यूं कहिए ये जो डिलीवरी वाली चीजें हैं, इन सब में दिक्कत आ सकता है। और उसके साथ और एक चीज भी है, सर्जरी। अगर कोई सर्जरी होने वाला हो तो उसको भी आप टाल सकते हैं। तो इन सब चीजों का प्रिकॉशन दिया जाता है कि इन सब नाम वालों का, और ये जो फर्स्ट लेटर है, इनमें अगर 24 आता है, और पर्टिकुलर पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण या अमावस, सूर्य ग्रहण, इन सब टाइम में इनको खासा ध्यान रखना है। पर्टिकुलरली राहु बीज मंत्र का जाप करना है, जिस वजह से कुछ भी अनहोनी या कुछ भी अननेसेसरी थिंग्स ना हो। जैसे कि आज हमने सीखा 24 नंबर के ऊपर, और जाना कि इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग ये जो उपाय हैं, ये उपाय आप कर सकते हैं। राइट। आज हमने 24 कंपाउंड नंबर के ऊपर सीखा। यहाँ पे हम बात करेंगे कि 24 नंबर के ऊपर, या BR के या DMT नंबर के ऊपर, अगर आपके जान पहचान में कोई है, या कोई आप उन लोगों को जानते हैं, तो क्या उनमें ये रिजल्ट या ये प्रभाव आपने देखने को पाए हैं या नहीं। जी सुधा मैम, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग मैम। कैसे हैं आप सर? जी जी जी। आपको देखकर तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ जी। सर, मेरा जो ब्रदर है उसका डेट ऑफ बर्थ 24 अगस्त है। अच्छा अच्छा, 24 अगस्त। तो क्या उस पर, हाँ तो क्या उस पर भी ये प्रभाव होंगे? जी जी, जस्ट सेकंड, डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं। अच्छा, 24 अगस्त जी, 24 अगस्त 1964। 1964। ओके। जी। तो देखिए, क्योंकि ये जो डेट ऑफ बर्थ 24 है, तो हाँ तो क्या इन उस पर सब, ये प्रभाव होंगे? हाँ हाँ हाँ, ये प्रभाव हो सकते हैं। अच्छा। जी, क्योंकि जो जो 24 के इफेक्ट हैं, इनको देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद इनका बेसिक आता है 6। 24 तो जरूर ग्रेड में आएंगे ही जी। आएंगे। फिर उसके बाद आपका आता है 8 नंबर, और उसके बाद जी। 6 + 8, 14, 15, हम्म। 24, 30, 34। 34 से इनका आ रहा है 7। जी। फिर उसके बाद इनका एक बार ग्रेड भी देख लेते हैं। इनको इससे रिलेटेड और उसके साथ कुछ और चीजें भी हो सकते हैं। जैसे अच्छा। हम देखते हैं 24, एंड ये आ गया बेसिक 6 अगस्त का 8, एंड जी। अगेन 64 का 6, एंड सिक्सटी जी। फोर का 4। फिर जी। उसके बाद आता है आपका 7, यहाँ पे जो है डेस्टिनी नंबर। तो जी। बेसिक है 6, एंड ये है डेस्टिनी। जी। 2, 4, 8, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 4 एंड 7। तो जी। इन केसेस में ये देखा गया है कि इनके लाइफ में सडननेस बहुत ज्यादा रहते होंगे, हाँ। या यूं कह सकते हैं कि अचानक से इनके लाइफ में कुछ ना कुछ अनहोनी या एक्सीडेंट होते होंगे। हाँ, एक थोड़ा हेल्थ इशू तो हुआ है भाभी को। जी और जी जी। भैया को तो ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे जैसे कह रहा था, 2 नंबर फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, हम्म। और 4 नंबर जैसे ग्रहण लगाता है,
तो जी। ये आपका मदर हो सकता है या हाँ, मम्मी इनके। को भी बीमारी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि इनके चार्ट में ये चीजें हैं ना, तो इस वजह से इधर मदर को या फिर वाइफ को ये इफेक्ट कर सकता है। दोनों को था सर। जी। तो थोड़ा थोड़ा इस हेल्थ इशू थी। क्या इन जैसे इन तीनों में से किसी को डायबिटीज था? हाँ सर, वाइफ को है। राइट। तो ये इनके चार्ट से पता चल रहा है कि इनके वाइफ को डायबिटीज है। जी यही है। चीज है कि हम किसी के ग्रिड से इतने बारीकी से डिजीज हो या कोई और चीज हो हम जान सकते हैं, लेकिन इनका मनी इनकम का लेवल स्टैंडर्ड होगा। हाँ मनी जी। मनी इनकम इज स्टैंडर्ड। राइट। हाँ जी। 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 और उसके बाद ये कह सकते हैं कि कभी ना कभी इनके साथ ऐसा हुआ होगा कुछ, जैसे चोरी या कोई फ्रॉड या कुछ ऐसी चीजें जिसका इन्होंने इमेजिन नहीं किया हो। हाँ, जैसे कुछ ने पैसे लिए तो वो वापस नहीं करे। राइट। ये देखिए, वो, ये एक फ्रॉड में आ गया। जी। और दूसरा, हमने इमेजिन नहीं किया था। क्योंकि हम्म। देखिए, जो कोई भी इंसान किसी को भी पैसा देता है, इस हिसाब से ये सोचकर नहीं देता कि कुछ ना कुछ अनहोनी हो या वो हम्म। रिटर्न ना करे। ऐसा तो सोच के कोई देता नहीं पैसे। हम्म। फिर उसके बाद ये होता है कि ये। मतलब ये धोखा खा जाते हैं, फिर राइट। दोबारा से दे देते हैं, फिर जी दोबारा जी भी दे देते हैं। जी जी जी। हर एक की और मदद कर देंगे और ये जी धोखा भी खा लेंगे। जी जी। और ये बहुत ही क्रिएटिव होंगे। हम्म। और इनको भी गाना गाना या सुनना। सुनना पसंद है। जी। दोनों क्योंकि को ही ये सुनना पसंद है। क्योंकि ये दो चीजें देगा, जैसे कि हम बात कर रहे थे 24 में। जी। इधर आपको गाना सुनना अच्छा लगेगा या इसको प्रोफेशन हम्म। करना अच्छा लगेगा। तो क्या मैं एक चीज, पर्सनल चीज यहाँ पे पूछ सकता हूँ? जी सर, पूछिए। क्या इनका लव मैरिज हुआ था? हाँ जी। जी। तो ये चीज भी दर्शाता है एक चीज। और हम्म। और एक चीज भी, और एक चीज भी इससे रिलेटेड पूछना चाहूंगा मैं, अगर जी जी। आप हाँ कहें। मतलब इतना ज्यादा हाँ सर, पर्सनल पूछिए, नहीं। कोई बात नहीं। हाँ। क्या हाँ हाँ। मैरिज के बाद थोड़ा सा इनका झुकाव ससुराल के प्रति ज्यादा रहा है? ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। जी जी जी। मतलब अभी भी है। अच्छा अच्छा, नहीं वो तो है, वो अलग बात है। लेकिन वो ये दर्शाता है कि देखिए, कई लोग लव मैरिज करते हैं, ये कोई जी। गलत चीज नहीं है। हाँ लेकिन जी। उसमें कुछ लोग होते हैं कि अपने परिवार के प्रति ही इफेक्टेड रहते हैं ज्यादा, ससुराल के प्रति हम्म। इफेक्टेड नहीं रहते, या यूं कहिए उनके हम्म। प्रति उनका झुकाव ज्यादा नहीं रहता। लेकिन आपके हम्म। चार्ट के नंबर बता रहे हैं, वो योगा बता रहे हम्म। हैं कि ये ससुराल के प्रति ज्यादा अटेंडेड हैं, मतलब उनका ज्यादा ध्यान वहीं पर रहता है। जी, जी सारी बातें सही है सर। जी जी जी। फिर और एक चीज भी आपका हम कह सकते हैं कि जो भाई जी हैं, इन द सेम टाइम, हम हम्म। कह सकते हैं वो स्पिरिचुअल भी हैं हाँ सर, है। और उसके साथ साथ मॉडर्न भी हैं। हाँ, दोनों ही चीजें हैं। जी। क्योंकि ये आपके चार्ट के नंबर बता देते हैं कि पर्सन कैसा हम्म। वाला है। लेकिन इनको और एक चीज भी पसंद है कि हमेशा एक रूल में रहना इनको बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, दोनों को। जी। हम्म। तो ये नंबर बताता है आपका, चाहे आप किसी भी धर्म स्थान पे जाएं, हवन करें, हाँ चढ़ावा हाँ। चढ़ाएं, या आप किसी पार्टी में जाएं, रेस्टोरेंट में हम्म। जाएं, लॉन्ग टूर पे जाएं, लेकिन हमेशा हम्म। एक रूल के अंदर ही रहना इनको पसंद है। जी, बिल्कुल ठीक है। जी। ना तो गेरुआ वस्त्र पहन के घर छोड़ना, सन्यासी हो जाना, नहीं, वो ना सब ही नहीं है। 24 टाइम रेस्टोरेंट या किसी बार में रहना, या
जो एंटरटेनमेंट वाली चीजें हैं, हाँ उनको हाँ। चाहिए कि जो भी करो एक लिमिट के अनुसार। हाँ, सीमा में रह के करो। जी। तो हम्म। ये मोरोवर कहा जाए कि इनको ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं इनके चार्ट को देखकर अगर मैं बताऊं, जी। तो ये एक कंट्रोल पर्सन है, लेकिन कुछ ना कुछ इनको जो प्रॉब्लम रहता है, उसके लिए ये कर सकते हैं कि क्या हम्म। पिताजी के साथ रिलेशन कैसा था इनका? अब आपस में बनती कम थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए बड़े कंसर्न थे। जी जी जी, मतलब ये सेवा, कैसे, ये हम, सेवा बहुत करते थे। जी जी ब्रदर ने बहुत सेवा की, जी और भाभी ने भी की, और लेकिन विचारों में थोड़ा अनबन रहती थी। जी जी जी, मतलब ये होता है कि देखिए, जो राहु होता है ना, जी। इनका डबल है। जी। तो ये भ्रम में रखता है, यानी कि जो चीज होता है उसे शो नहीं हम्म। करवाता है। तो हम्म। अगर हम इसको अगर एक गाने की तरह या एक शायरी की तरह कहें, तो ये ऐसा चीज है कि मोहब्बत तो करेंगे सनम नहीं, लेकिन दिखने नहीं देंगे। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हो सर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, परफेक्ट। जी, तो ये शो नहीं करने देंगे, लोगों को पता नहीं चलने देंगे, लेकिन अंदर से हम्म। अंदर ये पूरा उस पर्सन के प्रति डिवोटेड होंगे। दोनों ही एक दूसरे के प्रति थे सर। जी 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 पापा भी थे और भाई भी था, दोनों एक दूसरे के। जी। तो इनको ये कहा जाता है कि ये अपने जितने भी फादरली फिगर लोग हैं, अगर उनका ये सेवा करें या उनका ये हम्म। ध्यान रखें कि उनको कुछ हर्ट ना हो, ये दो सर बहुत चीजें। करता है, बहुत जी। करता है। वो तो सभी इन, के लिए ही करता है। जी जी जी, नहीं पर्टिकुलरली जो इनका चार्ट में देख रहा हूं ना, ये हम्म। चार्ट के हिसाब से जो मैं कह रहा हूं, जी। उसमें इन दो चीजों को ये ध्यान रखें। एक तो सेवा ठीक कर है। सकते हैं, जो हम्म। कि वो कर रहे होंगे। जी। दूसरा चीज है कि वो हट, अगर सेवा कर रहे हैं तो हट तो नहीं करेंगे। हम्म। तो ये ध्यान रखना है। और एक चीज है कि एक सिंपल उपाय कर सकते हैं, अगर इनको प्रॉब्लम है। मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं। फिर कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है? सर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके। एक पर्सनल बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जी जी भाभी को हो गए 10-12 साल हो गए, ब्रेस्ट जी कैंसर हुआ था। जी 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 तो वो फिर रिमूव कर दिया। जी तो अब वो बिल्कुल नॉर्मल है। जी बहुत सेवा की भाई ने, जी और वो सब थेरेपी वगैरह पूरा इलाज करा, 1-1.5 साल। तो उसमें अब वो नाम मात्र का भी नहीं बचा है। जी 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 अब मतलब फिर बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल है। जी जी और जी दोनों जॉब भी अच्छी तरह से कर रहे हैं, जी और बहुत अच्छा चल रहा है। जी जी जी। तो अभी लेकिन वो पीरियड पूरा, थोड़ा सा हम लोगों के लिए और उनके लिए बड़ा ना, थोड़ा 1-1.5 साल का पीरियड बड़ा जी संघर्ष में गुजरा। जी जी जी, लेकिन अभी ठीक है ना? अब ठीक है। तो देखिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, तो उसी चीज को मैं बता रहा था कि जी। 4 नंबर आपको कैंसर भी दे सकता है। हम्म। और मैंने क्या कहा था कि 2 नंबर के रिलेटेड बॉडी पार्ट में ये कैंसर दे सकता है। हाँ, आपने बताया सर। तो जो कैंसर आपने बताए, वो वाला पार्ट आपके 2 नंबर के अंडर में आते हैं, राइट? तो वो भाई की वजह से हुआ भाभी को, या वो पहले से जैसे मतलब उनको देखिए, क्यों हुआ? ये तो भाई का नंबर है। ये देखिए, ये तो भाई जी के नंबर हैं, ठीक हम्म। है ना? जी। तो इससे मैंने कैसे बताया कि ये इन्होंने लव मैरिज किया है, और ये हाँ। ससुराल के प्रति ज्यादा अटेंटिव हम्म। होंगे।
हम्म। तो अगर ये चीज मैं बता सकता हूं, तो इससे ये भी चीज देखा जा सकता है कि इनके वाइफ को ये चीज हुआ है। वाई? ओके। टू हम्म। नंबर रिप्रेजेंट्स लेडीज या फीमेल। ठीक है सर। ये मदर हो सकते हैं या वाइफ हो सकते हैं। हम्म। तो 4 नंबर जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एइदर मदर, एइदर वाइफ, और वाइफ। ओके। तो जैसे कि इनके चार्ट में और एक चीज भी हम देख सकते हैं कि मल्टीपल हम्म। सिक्स। हम्म। मल्टीपल सिक्स, सिक्स रिप्रेजेंट्स योर स्पाउस हम्म। और मैरिड लाइफ। हम्म। और ये मल्टीपल हो रहा है। जी। तो ये अपने टाइम में बहुत, यानी कि एक, ये कह सकते हैं कि अच्छे एक रोमांटिक पर्सन है। हम्म। राइट? हाँ हाँ। तो अगेन 6 नंबर आपका जो स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है एंड मल्टीपल हो रहा है, तो ये सारे नंबर्स आपके फीमेल के प्रति, इनके स्पाउस के प्रति इंडिकेट कर रहा है। जी। और चूंकि मैंने कहा था 4 नंबर की वजह से ये डिजीज हो सकते हैं, तो हम्म। आपके भाई मेल हैं, और ये जी। ये इन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो, चूंकि फीमेल को दर्शाता है, तो ये हम्म। आपका, उनके वाइफ को ये चीज झेलना पड़ा। ओके ओके। और काफी सारे योगास हैं जो हम पूरा डिटेल पे यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते। वो जी सारे जी। वो सारे जो योगा हैं, वो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, जो हम्म। इनको दिया। कैंसर कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। जी। तो ये प्रॉब्लम वाला योग भी इनके चार्ट में है। हम्म। तो इसके लिए मैं ये कहता हूं कि इनको, एक तो सेवा तो वो करते ही हैं, इसलिए जी। इनके ऊपर ब्लेसिंग्स था, जो कि ये वाला आपका क्यूर हो गया। हाँ बिल्कुल। जड़ इस से वजह खत्म हो से, गया आपका। पर्टिकुलरली इस वजह से इनका जी। ये चीज रिमूव हो गया। तो यही चीज को ये कंटिन्यू करते रहें। और उसके जी। साथ जैसे सूर्य को जल देना, और आदित्य हृदय ठीक। स्तोत्र अगर ये रोज अपने घर में चलाएं, हम्म। और इसका पाठ भी अगर करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर पाठ करें सूर्य भगवान वैसे को। वो सर वो घर में ना वैसे हवन और जैसे वो होते हैं ना आर्य समाज का वो जी हवन पूजा करना वो नित नियम से करता है। जी 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 करवाता है। घर में करवाता है जन्मदिन हो एनिवर्सरी हो वो सब करवाते हैं। जी जी जी। और इनको ये कहा जाता है और जनरल। अनाथ जी और जी सर अनाथालय में भी देते हैं। जी जी जी, वो भी अच्छी बात है। हम्म। जी। तो इन चीजों का इनको ध्यान रखना चाहिए, जो कि वो करते हैं, जी क्योंकि आपने जो जो चीजें बोले, उससे ये होता है कि जी। प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में होता है, लेकिन ये सब चीजें, सेवा हम्म। करना, हवन करना, इन सब से क्या होता है, आपके प्लैनेट्स बैलेंस हो जाते हैं। जी और जी। बैलेंस होने की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम आए भी, तो उसको, अगर बड़ी बीमारी भी आए, हम्म। तो उसको ये चीज टिकने नहीं देते। हाँ। जी, यही चीज है। बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। जी 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 बिल्कुल ठीक बताया आपने। जी जी हाँ। मैं उसको पर्टिकुलरली ये बताऊंगी और आप जब भेजेंगे ना इसका वो जी वीडियो वाला जी जी क्वेश्चन जी तो जी मैं उनको भी भेजूंगी ताकि वो भी सुन सकें। जी थैंक यू सर बहुत बहुत जी जी ग्रेटफुल। जी, वेलकम मैम। तो इन चीज का मतलब ये कर सकते थैंक हैं, यू। जैसे कि सन को स्ट्रांग करके ये रखें हमेशा, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे चिड़ियों को दाना देना कबूतर को दाना देना बिल्ली को दूध पिलाना ये सब काम वो बहुत करता है। जी जी जी। नहीं, ये तो बहुत मतलब, जो हमारे सोशल वेलफेयर वाले चीजें हैं, और जितने हम्म। भी दान पुण्य हैं, या जैसे घर में पॉजिटिव एनर्जी जैसे की। जी गौशाला में दान देना ऐसे वो सब वो करते हैं। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से ही, प्लैनेट बैलेंस होने की वजह से ही
ये सब परेशानी आने के बाद हम्म। भी वो सारी चीजें टिके नहीं, इजीली रिमूव हो गए। जी। जी। हाँ जी। जी। ओके थैंक मैम। यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। राइट। सो यहाँ पे सुरेंद्र जी भी उपस्थित हैं। जी सुरेंद्र जी, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। हाँ, राधे राधे सर। जी राधे राधे। तो आपने 24 वाले ऐसे कोई पर्सन देखे या उनके जीवन में कुछ ये चीजें स्टडी किए हैं? 24 वाला तो कोई सर मेरा नहीं मिला अभी कोई इसे जी। जान में, तो जितने भी आज जिसका point- 24 अच्छा अच्छा अच्छा। तो जितने भी, कंपाउंड नंबर 24 आता हो जिसका। अच्छा अच्छा हम्म। अच्छा, ठीक। तो ये चीज आप उनके ऊपर वर्क करके देख सकते हैं कि ये हाँ, पॉइंट्स। देखेंगे। आप नेम न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, आपको अब इधर उधर से खोज मिलेगा तो आप पता करेंगे। जी जी जी, जरूर जरूर। उससे आपको ये चीजें काफी रिलेटेबल लगेंगी। और ये चीज आपको एक, यूं कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी इससे। सर 28 कंपाउंड नंबर कैसा है? 28 के बारे में भी चर्चा करेंगे अच्छा, ठीक फिर है सर। किसी दिन। फिर किसी दिन अच्छा। 28 नंबर के अच्छा। ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि 28 के ऊपर भी मुझे क्लास करना है। क्योंकि जो जो मेजर, जैसे हमने बंधन योग के ऊपर चर्चा किया था 5-4, वैसे हाँ। ही 28 नंबर के ऊपर भी एक पूरा क्लास करेंगे, कंप्लीट क्लास, जिसमें आपका ऐसे ही एनालिसिस, प्रिक्वेशन एंड रिमेडी, ये तीन चीजें डिस्कस अच्छा, करेंगे। ठीक। ठीक है सर। सर, जो मिडिल नेम रहता है जो, जी जी। सर मिडिल नेम को जैसे कुमार को शॉर्ट में लिख सकते हैं KR। लिख उसमें सकते हैं। अगर मेरा उसमें अगर मेरा नेम बैलेंस हो रहा है अगर तो। जी जी, के आर लिख सकते हैं, के आर लिख सकते हैं। अच्छा। नो प्रॉब्लम। राइट। ये और भी मेरा कुछ? वही खाली SU में प्रॉब्लम आ रहा है, सू में बस। जी जी, वो तो हम जैसे, आप अभी प्रोनोलॉजी क्लास में हैं, तो उसमें जी जी। पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा कि नाम में कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है और क्या ठीक करना है। पूरा आपको वही तो। जानकारी हो जाएगा। उसके बाद मेरा तो, वही जी जी, मेरा उसके, SU की जगह वही, यू की जगह कौन सा लेटर लगाएं वही समझ में नहीं आ रहा है, वही देखना है। जरूर जरूर हम क्लास में सीखेंगे डिटेल। हाँ। हाँ, क्लास में वही हाँ, मेरे नाम का एग्जाम्पल देकर थोड़ा सिखाइएगा सर सर। जरूर जरूर। जी सर। ठीक है सर। जी सुधा मैम, अनम्यूट कीजिए। सर बाई चांस हम दोनों ना, वो जी सुरेंद्र जी और मैं सुधा, दोनों ही हमारे नाम ना सू से शुरू हो रहे हैं। जी जी जी। चांस की एक्चुअली, बात है, चांस की बात है। और दोनों ही कल जो आपका हमने वो लेक्चर अटेंड किया था ना, SU वाला, जी तो उसमें बहुत सारी आपने सारी नेगेटिव बातें बताई थी, काफी सारी। जी 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 मतलब लीगल इशू होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा, थोड़ा बैड साउंड करता है जैसे, जी एनजाइटी होती है, तो कुछ कुछ बातें तो ठीक है। जी लेकिन मतलब वो काफी सारी चीजें और रिएक्ट करती होंगी ना, जैसे जी मैंने आपसे बात नहीं करी इस विषय में उस दिन, जी तो मैं अपने ऊपर उन बातों को ले रही थी, क्योंकि मेरे में जैसे SU आ रहा है, स्टार्टिंग में ही आ रहा है वो भी। जी तो मैं जब इसको पढ़ रही थी और आपका नोट्स ले रही थी, तो मुझे लगा कि कुछ तो बातें ठीक हैं और कुछ ऐसा है जो बिल्कुल भी मेरे से मेल नहीं खाती हैं। तो जी। मे भी शायद दूसरे नंबर भी इफेक्ट करते होंगे हमारे पर, जरूर जरूर। जिसकी वजह से वो बातें नहीं हो पाती होंगी, है ना। जी जी जी। देखिए, ऐसा मैं सोच रही थी। हाँ हाँ, नहीं, आपका जो एनालिसिस करना वो सही है, क्योंकि विदाउट एनी एनालिसिस हमें कैसे पता चलेगा? अगर हाँ आप वही ना, कोई भी, हम एकदम से नहीं कह सकते। आप कोई भी एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो उसमें आपका जी। एनालिसिस करना बनता है। क्योंकि विदाउट एनालिसिस ये जी। ट्रेंड आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं जी। यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ। हम्म। आपका नाम है सुधा, जी। और जो हमारे सर हैं उनका नाम है सुरेंद्र। जी। आगे जैन भी लगाती हूँ वैसे मैं। नहीं नहीं, आप जैन जो लगाते हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन हमारे ओके।
नेम न्यूमरोलॉजी में, प्रोनोलॉजी में एक होता है फर्स्ट नेम और एक हम्म। होता है टोटल नेम। जी जी। तो फर्स्ट नेम भी आपका इफेक्ट करता है। हाँ जी, वही SU। जी, तो इसमें आपका जो टोटल निकल कर आता है 369 4 13 15 एंड 19, हम्म। राइट। जी 369 4 जी। 13 15, हाँ जी। सॉरी हम्म। सर ये गलत हो गया सर। 369 4 13 15 13 5 18 19, ओके ठीक है ये। फिर उसके बाद 369 9 to 11 16 21 हम्म। 25 27 28, राइट। तो पहले तो ये आता है कि आपका फर्स्ट नेम में फर्क आता है। हम्म। फिर उसके बाद हम प्रोनोलॉजी में एक चीज सीखते हैं, ग्रीडिंग। जी। फिर उसके बाद कई सारे इसमें हिडन नंबर्स हैं जो डिस्कस हम्म। किए जाते हैं हमारे कोर्स में, हिडन नंबर्स। हम्म। फिर उसके बाद इसमें मतलब पूरा का पूरा जो मैंने कोर्स करिकुलम दिखाया है वो सारे फैक्टर्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि सू साउंड का इफेक्ट आपके ऊपर कितना आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे सुरेंद्र सर बता रहे थे, ज्यादातर उनके सरनेम से ही उनको लोग बुलाते हैं। हम्म। तो यहाँ पे उनको बग्गा इनके, जी कहते हैं। जी, इनके ऊपर इसी सरनेम का इफेक्ट ज्यादा रहा। तो हम्म। सरनेम का ग्रेडिंग भी इफेक्ट करता है, हिडन हाँ नंबर भी इफेक्ट करता है, बाकी सारे इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स भी। जी। फिर उसके बाद इसका जो कंपाउंड नंबर है, अगर हम किसी को इसी नाम से बुला रहे हैं तो उसका कंपाउंड नंबर भी इफेक्ट करेगा। तो जी। यहाँ पे कितना आता है कंपाउंड नंबर? 2 1 3 3 1, राइट। हम्म। सो इसका टोटल आता है 10। 10। और इसके ऊपर मैंने प्रेडिक्ट करके सुरेंद्र सर को बोला था कि ये अपने आप में उस चीज को सॉल्व करने या काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। हम्म। और ये अपने आप में दिखेंगे स्ट्रांग, हर किसी सिचुएशन में ये दूसरों को सपोर्ट करेंगे, दूसरों को हिम्मत देंगे, हम्म। लेकिन अंदर से वो उतने ही हम्म। सॉफ्ट हैं। यानी कि अंदर हम्म। से वो एक मदरली फिगर है, एक हम्म। मदरली फिगर। यानी कि एक छोटे बच्चे को कैसे जो माँ अपना लालन पालन करती है वो सारी चीजें इनको पता है, राइट। दूसरा चीज है 10 नंबर। 10 नंबर ये सूर्य का नंबर है। हम्म। सूर्य का नंबर जैसे 10 गुना हो रहा है। हम्म। तो सूर्य अपने आप में खुद में अपना काबिलियत रखता है, विदाउट हम्म। डिपेंडिंग एनीबडी। वो हम्म। सबको किरणें देता है, लेकिन हम्म। किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं जब डूब जाऊं कोई मुझे लाइट दिखाएगा। तो हम्म। ये अपने आप में अच्छा है इनके लिए, जिस वजह से इनके ऊपर सू साउंड नहीं पड़ा। हाँ, तो सू साउंड की वजह से, या यूं कहिए इसके नेगेटिव चीजें जो हैं, आपको मिला है वो थोड़ी 19 कम हो नंबर। गई। देखिए आपको मिला है 19 नंबर, एंड हम्म। 19 नंबर इज द बेस्ट कंपाउंड नंबर ऑफ सन। हम्म। तो हम्म। आपका मायने रखता है, नाम में कई सारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स, या हम एक हम्म। लेमैन के लैंग्वेज से बोलें पॉइंट्स। हम्म। ऐसे सैकड़ों पॉइंट्स हैं जो हम प्रोनोलॉजी कोर्स में सीखते हैं, लेकिन एक होता है जनरल रूल, जनरल रूल। हम्म। हम्म। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पर बताना चाहूंगा, चंद्र ग्रहण। हम्म। हाँ चंद्र जी। ग्रहण में क्या होगा सभी जानते हैं, हम्म। लेकिन देखिए एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लिखकर बताने में इजी होता है। हाँ सर, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है सर। जल्दी भी समझ आ जाता है। जी जी। चंद्र ग्रहण में क्या जनरल रूल हैं
वो मैंने सू साउंड में बता दिया, यानी कि सू साउंड का हम्म जनरल रूल आपको बता हम्म दिया। लेकिन हम्म इसका इफेक्ट क्या होगा, जैसे बताते हैं कि इंडिया पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव पर्टिकुलरली वो इफेक्ट नहीं रहेगा, पर्टिकुलरली हम्म किसी और दूसरे कंट्री पर प्रभाव रहेगा, हम्म या पर्टिकुलर किसी और कंट्री पर आंशिक यानी कि पार्शियल हम्म इफेक्ट रहेगा। राइट। हम्म, तो ये चीजें कहाँ से निकल कर आई, हम सभी हाँ, रहते हैं वर्ल्ड में, एक हम्म, पृथ्वी में हम सभी रहते हैं, लेकिन जी इसके ऊपर इफेक्ट क्यों नहीं, इसके ऊपर इफेक्ट थोड़ा पूरा होगा, इसके ऊपर क्यों पार्शियल, क्योंकि और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। जी जी तो वैसे ही आपका नाम में सू साउंड से आप देखेंगे पर्टिकुलरली हमारे इंडिया में 33% लोग निकलेंगे, हम्म क्योंकि हम सू साउंड को मानते हैं शुभ। हम्म और सू साउंड एक ऐसा कॉमन स्टार्टिंग वर्ड है जिसमें आप काफी सारे लोगों के नाम देखने को पाएंगे। लेकिन क्या हम्म, सभी को ये सारे प्रॉब्लम होंगे? नहीं जैसे मैंने कहा कि बंधन योग में आपको ये 4 डिजीज हो सकते हैं, तो किसी हम्म पर्सन को ये डिजीज होगा, तो किसी को ये हम्म होगा, किसी को ये तीनों रहेंगे, किसी को ये दो रहेंगे, किसी को जी चारों भी हो सकते हैं। जी क्योंकि आपके वैदिक कुंडली में 9 नंबर होते हैं अलग अलग जगह पर। फिर उसके हम्म बाद आपके नेम न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी के जो काफी सारे फॉर्मूलास होते हैं, उसमें भी वो सारी चीजें निकल कर आती हैं। हम्म फिर हम्म उसके बाद ये देखिए, आपको मतलब सुनकर हैरानी होगी, किसी का नाम है एग्जाम्पल के तौर पर सुजन, हम्म और उसको मतलब सुजन कुमार मान लीजिए एग्जाम्पल, हम्म और वो अपने गांव में ही खेती बाड़ी करते हैं, और ये भक्त हैं कृष्ण भगवान के, और इनको लोग प्यार से बुलाते हैं सुदामा। ओ हम्म तो सुजन नाम का इफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन सुदामा का इफेक्ट रहेगा। हाँ लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई लेडी है, उसका नाम सुजाता है एग्जाम्पल, हम्म वो भी कृष्ण भक्त हैं, हम्म तो लोग उनको प्यार से मीरा बुलाते हैं। हालांकि वो लिखते नहीं होंगे, लेकिन बुलाते हम्म हैं लोग मीरा। हम्म तो उनके जीवन में सुजाता नाम का कुछ इफेक्ट ही दिखेगा नहीं, मीरा नाम का इफेक्ट देखेगा। हम्म राइट। तो यहाँ पे आपका आ गया एम लेटर का प्रभाव। तो हम्म एम लेटर का क्या प्रभाव रहेगा, वो अलग हो जाएगा। हम्म ये एम लेटर से आता है 4, एंड सुजाता के फर्स्ट लेटर से आपका आता है 3 नंबर। हम्म, तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाएगा। अलग हो गया तो हम्म आप देखेंगे कि उनका डेट ऑफ बर्थ कुछ होगा, और नाम की वजह से कुछ अलग इफेक्ट पड़ रहा होगा। हम्म वो सारी चीजें होते हैं। दूसरा चीज है लास्टली, में यहाँ पे आकर सबकी सुई अटक जाएगी। कैसे? अगर वो पर्सन स्पिरिचुअलिटी में है, हम्म तो इससे आपके काफी सारे प्रॉब्लम मिट जाते हैं, हम्म क्योंकि ये एक रास्ता है जो आपको आपके कुंडली में जो चीजें नहीं होती हैं उसको पाने में, और जो है उसके प्रॉब्लम का इफेक्ट कम करने के लिए हेल्प करती हैं। बिल्कुल सही बात क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मान लीजिए उसका सॉल्यूशन पहले ही लिख दिया गया है, हम्म हमें पता नहीं होता। हम्म तो ये सारे चीजें सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, या उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी डेंसिटी कम हो जाएगी। हाँ यही चीज होता है। जी
तो इसी वजह से ये इफेक्ट करता है। तो मीन टाइम जस्ट थोड़े से समय में मैं अभी शेयर कर देता हूँ हमारे कोर्स का जो पोस्टर है, जो हम सीखेंगे क्रोनोलॉजी में, जो हमारा कल स्टार्ट हुआ है। और इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास ही हुआ है। तो अगर हमारे यहाँ पे जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, अगर कोई कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप लेट नहीं हुए, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड, नेम न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट, A to Z अल्फाबेट, मल्टीपल अल्फाबेट, कंपाउंड नंबर, लकी अनलकी कंपाउंड्स एंड सार्लियन नेम न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरियन नेम न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट, और उसके साथ मास्टर नंबर, प्रोनोलॉजी, नेम फॉर्मूलास, उसके साथ नेम एक्टिवेशन टूल्स एंड कंप्लीट प्रिडिक्शन, ये पूरा सीखने के साथ साथ इसके रिगार्डिंग सारे रेमेडीज भी सीखते हैं, जिसमें आपके वैदिक न्यूमरोलॉजी योगास भी आते हैं, उसके रिगार्डिंग रेमेडीज भी जानते हैं हम। और रुद्राक्ष क्रिस्टल जेमस्टोन, इसमें से कौन सा हमें धारण करना चाहिए या नहीं, हमारे नेम के रिगार्डिंग वो भी देखते हैं। और उसके साथ मंत्रा और यंत्रास भी जानते हैं हम हमारे इस कोर्स में। तो एक इंट्रोडक्शन क्लास ही हुआ है, तो इस वजह से मैं ये शो कर रहा हूं कि आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही कम रखा गया है ड्यू टू इंट्रोडक्टरी ऑफर, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है ओनली 7399। ये आप पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट सिस्टम रखा गया है। फर्स्ट आप 2000 दे के सीट रिजर्व करेंगे। आफ्टर 7 डेज आपको 3000 देना होगा। और उसके 1 वीक बाद आप 2399 पे करके पूरा अमाउंट पे करेंगे। 9337128509 पर आपको पेटीएम करना है और स्क्रीनशॉट शेयर करना है 9115175521 पर, जो कि स्क्रीन पर हमारे पोस्टर में दोनों ही नंबर हैं। तो नीचे वाले नंबर में आपको व्हाट्सअप करना है। टाइमिंग आपका 7 PM रहेगा। ऑल्टरनेट डेज में क्लासेस रहेंगे, जैसे कल ट्यूसडे हमारा इंट्रोडक्शन क्लास हुआ और आज वेडनेसडे, कल हमारा और एक क्लास रहेगा सेकंड जो होगा, और उसमें भी डिस्कस कर दिया जाएगा अगर कोई नए मित्र हमारे जुड़ते हैं। और उसके साथ इसमें आपको मेडिकल प्रोनोलॉजी एंड ओरा न्यूमरोलॉजी, ये 2 क्लासेस कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं, फ्री कोर्सेस। और एनर्जी एक्सचेंज टोटल इज 7399। इसमें ये कोर्स सीखने के बाद नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर आपको और कोई कोर्स नहीं सीखना, जो कि कंप्लीट सिखाया जा रहा है। इवन इफ अगर आप कहीं पे भी जाएं, इससे आपको ज्यादा ही पे करना पड़ेगा। यहाँ तक कि 20,000 एबव भी कोर्सेस फीस ले रहे हैं। उसमें भी जो कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, इसमें और भी ज्यादा कंटेंट मिलेगा, यानी कि कॉन्सेप्ट आपको भर भर के मिलेगा विथ लॉजिक। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं और नेम न्यूमरोलॉजी सीखकर आप खुद का या फिर अपने फैमिली मेंबर्स का या दूसरों का भी, दोस्तों का, रिश्तेदार का भी नाम डिजाइन कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट प्रोसेस और कोर्स है, जिसमें आपको नेम न्यूमरोलॉजी एंड एडवांस टेक्निक सिखाए जाते हैं। और उसके साथ मजे की बात यह है, आपको किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में नहीं चेंज करना। आपको वो सारे टूल भी सिखाए जाएंगे जिससे आप अपने चेंज किए गए नाम का वाइब्रेशन अपने जीवन में ला सकें। तो ये एक मजेदार कोर्स होगा और रेमेडी भी रहेगा। तो ज्वाइन करें और अपने लाइफ को बेटर बनाएं। तो नाम ही एक ऐसा शक्ति है कि आपने एक बार नाम को डिजाइन कर दिया या करेक्शन कर दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, लोग आपके लिए लग जाएंगे इसको वाइब्रेशन देने के लिए, क्योंकि वो ही बुलाएंगे आपको, क्योंकि आप खुद तो नहीं बुलाएंगे, दूसरे ही बुलाएंगे। तो ये आपके लिए एक ऐसा है कि हम काम करें या ना करें, उस वक्त हम रेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन हमारा नाम एक्टिव होकर हमारे लिए वर्क करता रहेगा। सो ये एक रामबाण उपाय जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। राधे राधे आप सभी को। जाने से पहले अगेन राधाष्टमी की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और आपका जीवन सुगम और सुंदर हो। इसी शुभकामना के साथ आज के क्लास का समापन करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। राधे राधे आप सभी को।